प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राजीव ओबराय का नवजीवन यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नवजीवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे नवजीवन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपने चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले संगमगढ़ नामक एक राज्य था। वीरता और न्यायप्रियता इसकी पहचान थी। यहाँ के राजा जयसिंह अपने अद्भुत नेतृत्व के कारण पूरे राज्य में सम्मानित थे। उनके दो पुत्र थे, समर और युवराज। समर बड़ा था, बलशाली और युद्ध कला में निपुण, मगर उतना ही क्रोधी और अहंकारी। वहीं छोटा पुत्र युवराज शांत, धैर्यवान और विवेकशील था। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, मगर दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक का ताकत पर भरोसा था तो दूसरे का समझदारी पर। एक दिन राजा जयसिंह अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेते हैं। वो एक कमरे में तलवार रखते हैं और दूसरे में किताबें, और दोनों बेटों से कहते हैं कि अपने पसंद की चीज उठाओ। समर बिना सोचे समझे तलवार उठा लेता है और कहता है, युद्ध ही सब कुछ है, शक्ति ही राजा की असली पहचान है। जबकि युवराज किताब उठाता है और कहता है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं, क्योंकि तलवार की शक्ति सीमित होती है लेकिन बुद्धि अनंत होती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। संगमगढ़ पर पड़ोसी राज्य विक्रमपुर के राजा रणधीर ने हमला कर दिया। समर ने सेना का मोर्चा संभाला। युद्ध भयंकर था। समर ने रणधीर को पराजित किया, मगर रणधीर की सेना ने युवराज का अपहरण कर लिया। युवराज को विक्रमपुर की जेल में डाल दिया गया, मगर वहां एक अजीब बात हुई। रणधीर खुद उसके पास आया और कहा, तुम्हारा भाई समर इस युद्ध में सिर्फ शक्ति के कारण जीता है, लेकिन असली जीत वही होती है जो दिलों को जीते। युवराज ने पहली बार दुश्मन को इतने करीब से देखा। उसे महसूस हुआ कि रणधीर कोई निर्दयी राजा नहीं था, बल्कि वह भी अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। दूसरी ओर समर के मन में सिर्फ बदला था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं रणधीर का सर धड़ से अलग किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। समर ने बिना देर किए संगमगढ़ की पूरी सेना को इकट्ठा किया और विक्रमपुर पर हमला बोल दिया। उसकी नजरों में हर विक्रमपुर का नागरिक दुश्मन था। उसने निर्दोषों को मारा, बस्तियों को जला डाला। फिर वो घड़ी भी आई जब समर ने रणधीर को युद्ध में हरा दिया। रणधीर समर के कदमों में पड़ा था। रणधीर हंसा और बोला, मार डालो मुझे समर, अगर तुम्हें लगता है इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो बिना देरी किए मेरी गर्दन काट दो। समर ने बिना सोचे समझे तलवार उठाई और रणधीर की गर्दन काट दी। पर क्या समर को शांति मिली? रणधीर की बेटी अदिति अपने पिता की लाश पर रो रही थी। समर के हाथ कांपे, मगर वह अपनी क्रोधाग्नि में अंधा था। उसने अदिति को बंदी बना लिया। दूसरी ओर बंदियों की कोठरी में युवराज पराजित नहीं था। उसने देखा कि रणधीर की सेना में बहुत से ऐसे सैनिक थे जो युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर थे। कुछ भूखे थे, कुछ अपने परिवार से सालों से नहीं मिले थे। वहां एक सैनिक था, राजेश। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उसे राजा का आदेश था कि वह युद्ध में पीछे नहीं हट सकता। युवराज ने एक निर्णय लिया। युवराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से इन सैनिकों के दिल जीतने शुरू कर दिए। उसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे नफरत की आग में जलकर कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे रणधीर के बहुत से सैनिकों ने महसूस किया कि उनका असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी नफरत थी। युवराज ने राजेश से कहा, तुम अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे हो, पर क्या तुम्हारा दिल ये मानता है कि ये सही है? क्या युद्ध में किसी मासूम को तकलीफ देना वीरता है? राजेश की आंखों में पानी आ गया। उसने युवराज से मदद मांगी। युवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने किसी तरह राजेश की बेटी के लिए दवा मंगवाई। वो दिन रात उसकी देखभाल करता रहा जब तक कि वो ठीक नहीं हो गई। इस घटना ने रणधीर की सेना में हलचल मचा दी। सैनिकों को समझ में आने लगा कि उनका असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि नफरत और अहंकार है। धीरे धीरे रणधीर की सेना के कई सैनिक युवराज के पक्ष में जाने लगे। और फिर एक दिन
राजेश ने फैसला किया कि अब वह रणधीर की सेना का हिस्सा नहीं रहेगा। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर युवराज को कोठरी से भागने में मदद की। युवराज भाग निकला, पर वो अकेला नहीं था। अब उसके साथ कई ऐसे सैनिक थे जो नफरत का त्याग कर चुके थे। और फिर युवराज संगमगढ़ लौट आया, मगर वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। समर ने विक्रमपुर को चलते हुए देखा, पर उसे चैन नहीं मिला। रणधीर की हत्या के बाद भी उसका मन बेचैन था। उसे लगा कि बदले से उसे शांति मिलेगी, पर बदले की आग ने उसकी आत्मा को ही जला डाला। उसके सामने रणधीर की बेटी थी, अदिति, डरी हुई, बेबस। समर उसे मारने ही वाला था कि अचानक युवराज सामने आ गया। उसने कहा, भैया रुको। समर ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। युवराज ने कहा, इस लड़की का क्या दोष है? समर ने कहा, यह रणधीर की बेटी है। युवराज मुस्कुराया और उसने कहा, भैया तुमने इसके पिता को तो मार दिया, अब ये नफरत कब रुकेगी? समर के हाथ कांपने लगे, उसकी तलवार भारी हो गई, उसकी आंखों में बीते दिनों की घटनाएं दौड़ने लगी। वो युद्ध, वो खून, वो चिल्लाहटे, वो जलते हुए घर। वो समझ गया। समर ने तलवार जमीन पर फेंक दी। उसने कहा, युवराज मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा शक्ति को ही सबसे बड़ा समझा, मगर असली ताकत तो क्षमा में है। युवराज ने आगे बढ़कर समर को गले लगा लिया और उसी दिन संगमगढ़ का भविष्य बदल गया। इसके बाद संगमगढ़ और विक्रमपुर में शांति हो गई। युवराज को राजा बना दिया गया और समर ने सेना छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। अदिति ने अपने पिता की मौत को माफ कर दिया और विक्रमपुर में महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य करने लगी। समर जो कभी प्रतिशोध की आग में जल रहा था, अब लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1, बदले की आग में जलने वाला खुद ही राख हो जाता है। नंबर 2, क्षमा सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करती है। नंबर 3, सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिल में होती है। नंबर 4, नफरत हमें शक्तिशाली नहीं बनाती बल्कि अंधा कर देती है। और नंबर 5, सच्चा वीर वही है जो हिंसा छोड़कर प्रेम का मार्ग चुनता है। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।